इसे रोकने के लिए तुम्हें मीराई पहुंचना होगा। तुम जिस आदमी और एड्रेस को ढूंढ रही हो वो मैं नहीं। जब जब अधर्म अपनी सीमा लांघता है, धरती कराह उठती है, आकाश मौन हो जाता है और मानवता के रक्त से मिट्टी लाल हो जाती है। प्राचीन काल का एक शापित दानव जो युगों से सोया पड़ा था, अब फिर से जाग उठा है। उसकी छाया में सूरज भी डूब जाता है और उसकी सांस से पर्वत भी कांप उठते हैं। तभी देवलोक से गूंजती है एक वाणी, धर्म की रक्षा और अधर्म के संहार के लिए हम चुनते हैं एक नया अवतार। उस अवतार का नाम है मीराई, जो बनेगा उस अंधकार के अंत का कारण और लिखेगा नया इतिहास, लहू, युद्ध और विजय की अग्नि। मीराई फिल्म 2025। इसके निर्देशक कार्तिक पटमेननी हैं। वे अपनी बेहतरीन सिनेमैटोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म में उन्होंने निर्देशन के साथ साथ सिनेमैटोग्राफी और एडिटिंग भी खुद संभाली है। इसमें तेजा सज्जा फिल्म के नायक हैं, जो एक सुपर योद्धा की भूमिका निभाते हैं। उनका किरदार एक साधारण जेब कतरे से ब्रह्मांड के रक्षक बनने तक का सफर तय करता है। मंचू मनोज महावीर लांबा फिल्म के मुख्य विलेन। वे एक शक्तिशाली और डरावने तांत्रिक की भूमिका में हैं, जो अमरता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। श्रिया शरण वेदा की माँ और एक शक्तिशाली योगिनी के रूप में एक प्रभावशाली कैमियो रोल में हैं। रितिका नायक विभा मुख्य अभिनेत्री, जिनका किरदार वेदा को उनकी शक्तियों का एहसास कराने में मदद करता है। जयाराम ऋषि अगस्त्य वेदा के गुरु और मार्गदर्शन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका है। कहानी की अगर गहराई में जाएं तो फिल्म की कहानी सम्राट अशोक के 9 अज्ञात पुरुषों की पौराणिक कथा पर आधारित है। प्राचीन काल में कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने दुनिया की सबसे विनाशकारी शक्तियों को 9 पवित्र ग्रंथों में छिपा दिया था, ताकि वे गलत हाथों में ना पड़े। महावीर लांबा का खतरा वर्तमान समय में महावीर लांबा ने 8 ग्रंथों को चुरा लिया। केवल 9वां और सबसे शक्तिशाली ग्रंथ की तलाश है। वेदा की नियति वेदा को पता चलता है कि उन ग्रंथों का चुना हुआ रक्षक है। वह माँ की कोख में है मीराई, भगवान राम का अस्त्र, जो चलाने का ज्ञान प्राप्त कर चुका था। क्लाइमैक्स में अंत में वेदा और लांबा के बीच एक महायुद्ध होता है। वेदा अपनी जुदाई छड़ी को भगवान श्री राम के कोदंड धनुष में बदलकर लांबा का अंत करता है।